अभिनय घोलने वाली और अभिनय में शब्द टटोलने वाली एक बहुआयामी कला शख्सियत को बबीता कपूर जी, चंडीगढ़ के सांस्कृतिक परिदृश्य का एक जाना माना पहचाना नाम। बबीता जी की अभिनय यात्रा अमर सिंह चमकीला, कोहरा और पिल जैसी चर्चित प्रस्तुतियों तक पहुंची है। ऑल इंडिया रेडियो की परिचित आवाज़ हैं, एक संवेदनशील साहित्यिक हस्ताक्षर और एक ऐसी कलाकार जिनके लिए कला केवल अभिव्यक्ति नहीं सरोकार भी है, अभिव्यक्ति से जुड़ी हुई भी है। दृष्टिबाधित जनों के लिए, ये मेरे लिए भी जानना बहुत रोचक था कि दृष्टिबाधित जनों के लिए ऑडियो बुक्स को अपनी आवाज़ देकर उन्होंने स्वर को संवेदना और सामाजिक दायित्व से जोड़ा है। बहुत बहुत आदर से आपकी आवाज़ में अनेक किरदारों को अभिव्यक्ति दी है। आज आपकी रचना सुनते हैं। बहुत बहुत सम्मान से आपका स्वागत है। जी हाँ, कहकर से स्वागत करते हैं आदरणीय बबीता कपूर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज। उन्होंने मेरी अभिनय यात्रा के बारे में कुछ शब्द कहे, तो एक शेर मैं कहना चाहूँगी जो मैं रंगमंच को समर्पित करती हूँ। शेर देखिएगा कि किरदार निभाना था, किरदार निभाना था सो किरदार निभाया, किरदार निभाना था सो किरदार निभाया, बेरब्त कहानी से यूं मारत रहे हम। और देखिएगा कि खिड़कियां सारी की सारी खोलकर, आज़ादी के ऊपर बात है और औरतों की आज़ादी के बारे में बात कह रही हूँ कि खिड़कियां सारी की सारी खोलकर सोचती हूँ मैं कि अब आज़ाद हूँ। खिड़कियां सारी की सारी खोलकर सोचती हूँ मैं कि अब आज़ाद हूँ। जिसके गुम होने से हैं गुमसुम सभी, जिसके गुम होने से हैं गुमसुम सभी, मैं उसी किरदार की आवाज़ हूँ। अब देखिए, चाहे रणभूमि हो, चाहे कर्मभूमि हो, या फिर धर्म की बात करें, हर जगह औरतों ने साथ दिया तभी तो पुरुष आगे बढ़े हैं। तो उसके ऊपर एक कविता पेश करने जा रही हूँ कि बुद्ध नहीं जा सके जगती यशोधरा को छोड़, बुद्ध नहीं जा सके जगती यशोधरा को छोड़, वो ताक में रहे न जाने कितनी रात। यशोधरा की नींद निगल गई उसका गृहस्थ, यशोधरा की नींद निगल गई उसका गृहस्थ। स्त्री का जागना बहुत जरूरी है गृहस्थ को संन्यास से बचाने के। स्त्री का जागना बहुत जरूरी है गृहस्थ को संन्यास से बचाने के लिए। अकेली गृहस्थ निभाने वाली स्त्रियां जीवन भर पटकती हैं पैर। यशोधरा के तलवों पर लिखा था बुद्ध का इतिहास, लेकिन इतिहास ने कहीं भी कभी भी व्याख्या नहीं की उस इतिहास की, यशोधरा की। बुद्ध का मौन यशोधरा ने अपने चेहरे पर नहीं, गर्भ में धारण किया। उसने ईश्वर के स्थान पर चुना जीवन, मौन की बजाय चुनी लोरियां। मैंने यशोधरा को पढ़ना चाहा, बुद्ध को नहीं। मैंने यशोधरा को पढ़ना चाहा, बुद्ध को नहीं। नहीं पढ़ी शेल्फ पर पड़ी वो किताब जिसमें से बुद्ध का चित्र बिना किसी बेचैनी से मेरी तरफ देखता रहता है आंखें मूंदे। बुद्ध, तुम आज भी आंखें मूंदे हो मेरी बेचैनी पर। यशोधरा आज भी बेचैन है, वो मुंह ताकती रहती है मेरा, बड़ी बड़ी आंखें गड़ाए कि मैं तुम्हें पढ़ूं और मांगूं उसके अधिकार। लेकिन मैं इंतजार में हूं उस दिन के कि जब तुम अपनी दोनों आंखें खोलकर झांकोगे मेरे भीतर, समेटोगे यशोधरा का इंतजार, उठ खड़े होंगे ध्यान से और करोगे मेरे रहते रहते एक और बार प्रेम, और भरोगे मेरी छाती में ठंडक यशोधरा को गले से लगाकर और कहोगे कि नहीं, तुम भगोड़े नहीं थे। शुक्रिया।
और यहाँ पर महिलाओं की भी गिनती है और कहते हैं कि 40 के पार जब औरतें पहुँचती हैं तो उनको कुछ बीमारियां सी पकड़ लेती हैं। तो ऐसी ही एक कविता है, पुरुषों को भी बिल्कुल, लेकिन औरतों की जो बीमारियां वो ज्यादा उजागर कर दी जाती हैं। कि सुनिए कविता कैसे है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे अचानक से कुछ हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं है कि मुझे अचानक से कुछ हो जाता है, मूड स्विंग्स की बीमारी नहीं है मुझे, किसी डॉक्टर से मैं ऐसा भी नहीं कह सकती कि कोई टाइम फिक्स है। मेरा मतलब ऐसा रोज होता है, दिन चढ़े होता है, दिन ढले, या फिर चुप्पी बगल में बैठी रहती है, ऐसी ढीठ जैसे कि कोई भारी पत्थर जो हिलाए ना हिले, उठाए ना उठे। कहीं भी पहुंच जाने की अनजान कोशिश में रही मैं, अतीत में खोए एक नाम से, हर नदी सी अनाथ, जो कहीं की नहीं, किसी की नहीं। कभी कभी तो कुछ पकड़ में भी नहीं आता, यहाँ तक कि टेबल पर धरा पानी का गिलास भी, कोई बात नहीं होती, शुरुआत भी नहीं होती, अचानक से मुझ पे कुछ खत्म नहीं होता और कुछ शुरू भी तो नहीं होता। ऐसा हर रोज होता है, बहुत शोर होता है। ये कविता नहीं, ये मैं हूँ कविता। देखिए, जब हम लोग गुलाम थे ना, तो हम अकेले नहीं थे, हम अकेले नहीं थे, इसी वजह से हम गुलाम नहीं रहे। हमें आज़ादी मिली है तो अकेलापन जो है वो धीरे धीरे सबके घरों में, सबके दिलों में घर कर रहा है। उसी तरह एक कविता है कि अकेलापन धीरे धीरे चढ़ता है आंगन में लगे अमरूद के पेड़ पर, अकेलापन धीरे धीरे चढ़ता है आंगन में लगे अमरूद के पेड़ पर, हाथ में भर लेता है ढेरों पत्ते और छोड़ देता है अमरूद, बगैर चबाए निगल जाता है सब कुछ, और फिर जुगाली करता है दिन भर बैठ अकेले, निकल जाता है लंबी यात्राओं पर, खो जाता है अपने ही कमरे के भीतर, डूब जाता है बाल्टी में और न्यूज चैनल के संवाददाता से पूछने लगता है कि भाई बताओ क्या हालचाल। सड़क से आती रोशनी को बिस्तर पर लेटा अकेला सहलाता है उसका मूड, सोते वक्त जागता है बंद आंखों से, छत काटता है, धरता है अपनी प्लेट में, और पड़ोसी के घर से गूंजती तालियों के साथ गुनगुनाता है हैप्पी बर्थडे टू मी। अब मैं थोड़ा सा माहौल को शेर व शायरी पर ले आती हूँ कि शेर दिखेगा कि हुआ करती है उकताहट की हद ये, हुआ करती है उकताहट की हद ये कि अपने आप से ही उग जाना, हुआ करती है उकताहट की हद ये कि अपने आप से ही उग जाना, यही है सोच का दस्तूर समझे उबरना और झट से डूब जाना। वक्त है अभी का अनुचित शेर है कि जमाने की निगाहों से जो डरना पड़ गया तो, जमाने की निगाहों से जो डरना पड़ गया तो, मेरी पहचान से तुमको मुकरना पड़ गया तो, जमाने की निगाहों से जो डरना पड़ गया तो, मेरी पहचान से तुमको मुकरना पड़ गया तो, तुम्हारे कल के वादों का भला मैं क्या करूं, तुम्हारे कल के वादों का भला मैं क्या करूंगी, अगर मुझको अचानक आज मरना पड़ गया। और एक गजल के चंद शेर पेश करने जा रही हूँ कि एक दरिया दो किनारे और मैं, एक दरिया दो किनारे और मैं, फिर वही किस्से तुम्हारे और मैं, मेज पर अखबार के बिखरे वरक, बिखरे बिखरे हर्फ सारे,
और मैं शाम रीडिंग रूम की वो एक शाम रीडिंग रूम की वो एक शाम, तुम किताबी वो इशारे और मैं, मेरे बचपन की वो एक लंबी सी लिस्ट, कुछ खिलौने कुछ गुब्बारे और मैं, अक्स तन्हा चांद का तन्हा सा अक्स तन्हा चांद का तन्हा सा अक्स, झील में तन्हा शिकारे और मैं। और रेडियो से ताल्लुक़ रखती हूँ तो रेडियो गुमसुम पड़ा है शेल्फ पर, रेडियो गुमसुम पड़ा है शेल्फ पर, भूले बिसरे गीत प्यारे और बेहद शुक्रिया। बेहद सुंदर। मैंने यशोदा कविता की नई